बिना समय गंवाए शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ था त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूलों को और जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सभी को। आज उन सभी फॉर्मूलों में से जो गिने चुने, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, उन पे मैं आपको कुछ गिनी चुनी एक्सरसाइज कराऊंगा। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आती है तो इसके बाद मैं आपको पहले सॉल्व दूंगा, सॉल्व एग्जाम्पल्स, फिर मैं आपको अनसॉल्व दूंगा। जो आपको समझ में आए ठीक है, जो ना समझ में आए प्लीज़ आप मुझे मेल करके वो क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको फ़ोन करके बताऊंगा। ठीक है, ये सिर्फ वीडियो उन 2000 लोगों के लिए है जो कि मैथ्स पढ़ना चाहते हैं। जो नहीं पढ़ना चाहते मुझे आपकी सजेशन नहीं चाहिए, आप मत दीजिए मुझे सजेशन। ये वीडियो उन्हीं 2000 लोगों के लिए है। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, उन 2000 लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए कई लोग कहेंगे कि सर ये बड़ा हल्का क्वेश्चन पढ़ा, ऐसे ही आते हैं, यही नहीं हो पाता आपसे। ठीक है, चलिए फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। हिंदी में बोले तो त्रिभुज का एरिया या क्षेत्रफल बताइए। पहली कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, आधार 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का आंसर अगर कहें तो एक त्रिभुज है, देखिए ऐसे दिख रहा है सभी को, ये क्वेश्चन है। इसका मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, अभी मैं आपसे पूछूंगा ही, लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या रखा है, जिसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है, ये मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, ऊंचाई सबसे ऊपर वाले बिंदु से नीचे की ओर, इसको बोलते हैं आधार। जो आप वो डालेंगे उसको बोलेंगे एच, और बेस क्या होता है ये। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ये बताइए। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है 1/2 गुणा बी गुणा एच। जहां बी कितना दे रखा है, आधार दे रखा है 10, 1/2 गुणा 10 गुणा 6, टोटल आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन सॉल्व, सीधे सीधे बिना किसी दिक्कत के ये फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यही एग्जाम में आएगा, एग्जाम में टफ भी आएगा, लेकिन जब आप बेसिक समझे रहेंगे तो आपको टफ करने में बहुत समस्या नहीं होगी। आइए अगला क्वेश्चन, मान लीजिए यही क्वेश्चन आप दे रखा है और इस क्वेश्चन में आपको ये सामने दे रखा है क्या, सेम क्वेश्चन में अब ये नहीं दे के आपको सिर्फ क्या दे रखा है, तीनों भुजाओं की अलग अलग लंबाई दे रखी हो। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में बी वाला पार्ट, अब ए वाले पार्ट को भूल जाइए, अब बी वाले पार्ट को याद रखिए। बी वाला पार्ट क्या कह रखा है, एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं कितनी है, 17, 18, 15। मान लीजिए ये 17 है, ये मान लीजिए 18 है, ये कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मैंने आपको पढ़ाया था कि यार अगर त्रिभुज में आधार और ऊंचाई ना दे रखी हो, सिर्फ भुजाओं की लंबाई दे रखी हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है बताइए जल्दी से। तो फॉर्मूला लगता है एरिया बराबर √S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। क्या यही फॉर्मूला लगता है, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला लगता है। और यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि जो S होता है वो होता है अर्ध परिमिति, जिसकी वैल्यू होती है A प्लस बी प्लस C/2। ये बताइए A कितना है 17, B कितना है 18, C कितना है 15। तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि इसकी अर्ध परिमिति कितनी हो जाएगी, 17 प्लस 18 प्लस 15/2। 18 और 17, 8 7 15, 35 और 35 10 45, 5 45 5, देखिए 18 10 28 7 35 10 45 5 50, 50/2 बराबर आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा ये, अर्ध परिमिति। कितना है अर्ध परिमिति, 25 आ गया। इसका मतलब S की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब आप सीधे सीधे फॉर्मूले में ऐसे उठाइए, ये है 25, 25 में से 17, 25 में से 18, 25 में से कितना घटाएं 15, क्या हो जाएगा, देखिए इधर आपके सामने दे रखा है, 25 में से जब 17 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। 25 गुणा 8 गुणा 8 ही तो बचेगा ना, 8 7 15, हाँ यहाँ कितना बचेगा, गुणा 7 गुणा यहाँ कितना बचेगा, 10 बचेगा। कितना हो गया टोटल, देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे 8 7 56, मतलब ये आ जाएगा √25 गुणा 560। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिए एकदम सीधे सीधे समझ लीजिए, ये आ जाएगा 3 3600। ठीक है, 6 पंचे 30,
25 और 56 को अगर 5 का 30, चौदह 18, 3 चौदह 18 और 5 बचे 25, 18 25 उतना टोटल ये आ जाएगा 360 और बाहर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा इसका एरिया हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए, इसके पिछले वाले में सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा था, आपको ऊंचाई दे रखी थी और क्या दे रखा था, आधार दे रखा था, आपसे एरिया पूछा। ये वाले क्वेश्चन में आपको तीनों भुजाओं की लंबाइयां दे दी और आपसे पूछा एरिया निकालो या उसका क्षेत्रफल निकालो। तो इस तरीके से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन या तीसरी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं। अब आ जाइए एक अगला एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज पहले वाले से थोड़ा सा देखिए टफ पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको इसमें हर दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको पिछली वाली वीडियो पढ़नी पड़ेगी, उसके पिछले वाली वीडियो पढ़नी पड़ेगी, या फिर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये 3 बार क्वेश्चन आया है, 1-2 बार नहीं आया है, 3 बार क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले देखिए, समबाहु एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं, समबाहु। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम क्या करते हैं बताइए, एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। बना लिया भैया। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं भाइयों, बराबर होती हैं। ठीक, 3 भुजाएं ए बी सी, तीनों भुजाएं आपस में क्या हैं बताइए, बराबर हैं। दिख रहा है ना सबको, तीनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बना लिया। हमें क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल। अब मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में पढ़ाया था यार, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा a²। ये मैंने आपको पढ़ाया था ना। इसका मतलब हमें निकालना यही है, यही एरिया निकालना है। हमें यहाँ पे निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, देखिए a² की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपको दिया क्या है, हाइट दे रखी है। आपको क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है। सबसे पहले आप ये समझिए त्रिभुज की हाइट, जब समबाहु त्रिभुज है तो उसकी हाइट क्या होगी, देखिए ऊपर से नीचे एक लंब डालिए। चूंकि ध्यान से सुन लीजिए, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो ये जो भुजा है, ये जो लंब डालेंगे वो नीचे वाली भुजा के बीचों बीच में पड़ेगी, यहाँ पे पड़ेगी। क्यों, क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में क्या है, समबाहु बराबर है। अब देखिए, पूरे भुजाई की लंबाई है a, तो आधी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, a/2। हाँ कि ना, हो जाएगी ना, a/2 ये हो जाएगी, a/2 ये हो जाएगी। ठीक है, पूरी भुजा की लंबाई है a। इस हाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। अब मैंने आपको 1-2 वीडियो पहले पढ़ाया था पाइथागोरस प्रमेय, सभी को ध्यान है ना। आपके सामने एक त्रिभुज दिख रहा है, मान लीजिए ये आपके सामने एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में, इन ट्राइएंगल, कौन सा ट्राइंगल, आपको हमें करना क्या है ये तो पता है ना आपको, हमें सिर्फ a² की वैल्यू चाहिए और वो लगाने का जुगाड़ हम लोग कर रहे हैं जो कि दिया हुआ है। हमारा अप्रोच याद रखिए, मैथमेटिक्स में मेरा अपना अप्रोच रहता है, या तो आप फॉरवर्ड चलिए, मतलब आपको क्या क्या दिया हुआ है आप उससे निकालते चलिए, या आप उल्टा चलिए। जैसे यहाँ पर मुझे चाहिए क्या, एरिया चाहिए, पक्का उल्टा रिवर्स चल रहा हूँ, एरिया चाहिए। एरिया का फॉर्मूला ये होता है, इस फॉर्मूले में हमें a² की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें मिला क्या है, 20 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे तो देख लीजिए, मैंने आपको एक ट्रायंगल पढ़ाया है। ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा, ABD, कैसा ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है, याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में चलिए अब आप सभी को पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाते हैं तो ये बताइए, कर्ण का स्क्वायर AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। मैं इधर वाले हाफ पार्ट पे लगा रहा हूँ क्या, पाइथागोरस प्रमेय, ये वाले हाफ पार्ट पे देखिए, ये और ये अगर इस पे लगाते हैं तो AB की वैल्यू क्या है, a², BD की वैल्यू क्या है, a/2 का होल स्क्वायर, प्लस DA की वैल्यू क्या है, 20 का स्क्वायर। पक्का ना, 20 का स्क्वायर जब आप लोग करेंगे तो आपको सबसे पहले ये देख लीजिए, a² बराबर हो जाएगा यहाँ a²/4 प्लस यहाँ पे क्या दिख रखा है, देखिए इधर देखिए ध्यान से, 2 दूनी 4 और 1 0 का 2 0। पक्का,
इतना आपको मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, इस 4 को कैसे सॉल्व करते हैं, इस 4 को इधर भी और इधर भी। अगर आप ना समझ में आए तो मैं आपको ऐसे बता दूं कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में लेफ्ट साइड में इक्वल, ये बराबर का चिन्ह है इसके बगल और इसके इस तरफ, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। मैं कह रहा हूं कि इस तरफ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस तरफ भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा बताइए, 4a² बराबर a² प्लस 4 चौको 1600 बटे क्या, ये बता दीजिए, 1600 आ जाएगा। अब आप क्या काम करिए, इस a² को यहाँ ले आइए तो क्या हो जाएगा, 3a² बराबर 1600। तो a² बराबर कितना आ जाएगा, 1600 बटे 3, पक्का आ जाएगा ना। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, a² की, मिल गई 1600 बटे 3। अब इस a² की जगह उठाइए और क्या रख दीजिए, गुणा 1600 बटे 3। सीधे सीधे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3 है, ये 3 है, आप इसको सॉल्व करिए तो 4 चौको 16, ये 400, अगर इसको ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग मान लीजिए 1.7, ये 400 लगभग, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब देखिए, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। तो आप में से कई सारे लोग कहते हैं कि सर ये गलत है, वो, यार मैं भी इंसान हूँ, कभी कभार एक आध पॉइंट पे वैसे गलती नहीं होती, मुझे पता है, बट आप लोग भगवान मत समझिए ना किसी चीज़ आदमी को। अब देखिए, आइए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 230.8 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में ही आता है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। आपको ये समझना होगा कि कहाँ पे क्या लगना है, और समझने के लिए आपको सभी वीडियो को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगले वाली वीडियो में मैं आपको इसके आगे का पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच।